जय हिंद। मैं हूं मोहम्मद वसीम खान। आप देख रहे हैं मीडिया माध्यम। दोस्तों, आज के इस खास एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर हिना शहाब को आयरन लेडी क्यों कहा जाता है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने अक्सर देखा होगा, कभी वीडियो के माध्यम से, कभी किसी पोस्ट के माध्यम से, कभी किसी आर्टिकल में, कि हिना शहाब के साथ अक्सर आयरन लेडी का एक जो तमगा है या एक जो टैग है वो हमेशा जुड़ता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर हिना शहाब को लोग आयरन लेडी क्यों कहते हैं। इन सब की शुरुआत होती है सन 2009 से। पटना हाई कोर्ट ने मोहम्मद शहाबुद्दीन के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी, तो इस बार उनकी जगह चुनावी मैदान में उनकी पत्नी हिना शहाब को उतारा गया। हिना शहाब की जो टक्कर थी वो थी ओम प्रकाश यादव से। जी हाँ, वही ओम प्रकाश यादव जो सिवान के 2 बार सांसद रह चुके हैं, एक बार निर्दलीय और एक बार भाजपा से। हालांकि ओम प्रकाश यादव इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और हिना शहाब को राजद का साथ था, लेकिन हिना शहाब बहुत ही ज़्यादा अकेले थी क्योंकि उनके पति जेल में थे। और दूसरी सबसे अहम बात यह थी कि हिना शहाब को राजनीति का कुछ खास तजुर्बा नहीं था, क्योंकि इस बात को उन्होंने स्वयं कबूल किया है कि वो परिस्थितियों के तहत राजनीति में आई थी। क्योंकि उनके पति चुनाव नहीं लड़ सकते थे तो उनकी जगह उनको आना पड़ा। ओम प्रकाश यादव के बारे में हम आपको बता दें कि ओम प्रकाश यादव का मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ 36 का आंकड़ा था, ऐसा कहते हैं। यहाँ तक कि ओम प्रकाश यादव ने खुद इस बात को कबूल किया है कि एक बार मोहम्मद शहाबुद्दीन ने उनको इतना मारा था कि वो बिल्कुल अधमरे हो गए थे, बेहोश हो गए थे। और यहाँ तक कहा जाता है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के एक थप्पड़ ने ओम प्रकाश यादव को सिवान का सांसद बना दिया। तो ओम प्रकाश यादव का एक सपना था कि वो मोहम्मद शहाबुद्दीन को चुनाव में हराए। उन्होंने कहा था कि मैंने कफन बांध ली थी कि मोहम्मद शहाबुद्दीन को मुझे चुनाव में हराना है, लेकिन ये ख्वाब कभी पूरा ना हो सका, क्योंकि मोहम्मद शहाबुद्दीन कभी भी जब तक वो चुनाव लड़े हैं कोई भी चुनाव नहीं हारे हैं। ओम प्रकाश यादव की एक खासियत रही है कि जब भी चुनाव आते हैं और वो जब चुनाव लड़ते हैं तो जितने भी विक्टिम्स होते हैं जिसका कहीं ना कहीं ताल्लुक मोहम्मद शहाबुद्दीन से रहा है या जो इल्ज़ाम मोहम्मद शहाबुद्दीन पर रहे हैं, उन विक्टिम्स का बहुत सही से प्रचार प्रसार करते हैं ओम प्रकाश यादव, उसका बहुत सही से इस्तेमाल करते हैं ओम प्रकाश यादव। क्योंकि हिना शहाब की जो छवि थी वो बहुत साफ़ सुथरी थी, इसलिए ओम प्रकाश यादव ने मोहम्मद शहाबुद्दीन के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा बयानबाजी अपने मन से की, बहुत सारे विक्टिम्स को लेकर आए, उसका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल उन्होंने राजनीतिक रूप से किया। हालांकि 2009 का चुनाव जो था वो हिना शहाब हार के थी। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं क्योंकि हिना शहाब जब पहली बार चुनावी मैदान में उतरी थी, क्योंकि इस्लाम में एक बुर्के का सिस्टम है, एक हिजाब का सिस्टम है, जो भी महिलाएं होती हैं, मुस्लिम महिलाएं, उनको ये हुक्म दिया गया है कि आप पर्दे में रहेंगी। क्योंकि सिवान की जो आबादी है बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं हिंदू बहुल इलाका है, तो बहुत से महिलाएं, बहुत से लोग जो थे हिना शहाब के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील नहीं कर पाए, बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस नहीं कर पाए, क्योंकि उनका ऐसा लगा कि जो हमारी सांसद है, जब उसकी हम शक्ल ही नहीं देख पा रहे हैं तो उस पर विश्वास कैसे करेंगे, ऐसा कहा जाता है जो सिवान के राजनीतिक गलियारे हैं। खैर, अब हम आते हैं साल 2014 के चुनाव में। अब तक हिना शहाब को 5 साल का अनुभव हो चुका था। देश में एक लहर की शुरुआत हुई थी जिसको हम मोदी लहर के नाम से जानते हैं। क्योंकि पिछली बार ओम प्रकाश यादव निर्दलीय चुनाव लड़े थे, तो इस बार भाजपा ने ओम प्रकाश यादव पे अपना दांव लगाया और कहीं ना कहीं मोदी लहर में ओम प्रकाश यादव एक बार फिर से चुनाव जीत गए। लेकिन इस बार हिना शहाब ने उनको बहुत ही ज़्यादा टक्कर दी, क्योंकि एक अकेली महिला बिना अपने पति के सपोर्ट के चुनावी मैदान में बहुत सारे जो भाजपा के आला कमान के नेता हैं उनसे लड़ रही थी। बहुत सारी परेशानियों के बावजूद, क्योंकि उनके पति पे बहुत से इल्ज़ाम लगे थे, उसका एक अलग प्रेशर होता है, परिवार का अलग प्रेशर होता है, और कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र के लोगों का जो दर्द है उसको सहने का एक अलग ही प्रेशर होता है। इन तमाम प्रेशर्स के बावजूद, इन तमाम दबाव के बावजूद हिना शहाब ने बड़ी ही जाबाजी से इस चुनाव को लड़ा। हालांकि वो इस बार भी हार गई। अब आते हैं सन 2019 के चुनाव में। पूरा देश जो है अब तक मोदीमय हो चुका था। इस बार उनकी लड़ाई एक महिला के साथ थी जिनका नाम था कविता सिंह, जो कि नीतीश कुमार की पार्टी यानी कि जदयू से आती हैं। उनको जिताने के लिए जदयू और भाजपा का आम कार्यकर्ता से लेकर जो आला कमान के नेता थे, जैसे अमित शाह, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, इन सब ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया था। और हर बार की तरह इस बार भी हिना शहाब अकेले ही चुनावी मैदान में संघर्ष कर रही थी, लोगों के बीच जा रही थी।
लोगों से वोट करने की अपील कर रहे थे। इन 10 सालों में अब तक हिना शहाब को बहुत ही अच्छा खासा अनुभव हो चुका था राजनीति का। चुनाव वो जीते या हारे, लेकिन वो हमेशा सिवान के लोगों के दुख सुख में शामिल रही थी, क्योंकि पूरा देश मोदीमय हो चुका था। कहीं ना कहीं भाजपा और जदयू का पूरा जो सिस्टम है वो हिना शहाब के खिलाफ था। इस बार भी हिना शहाब चुनाव हार गई और कविता सिंह सिवान की पहली महिला सांसद के तौर पे चुनी गई। लेकिन इस चुनाव में एक बात खास रही कि सिवान के लोगों ने अब इस बार मान लिया कि हिना शहाब एक बहुत ही मजबूत महिला है, क्योंकि उनके पति के साथ जो कुछ हो रहा था, उनके परिवार के साथ जो कुछ हो रहा था, इन तमाम कानूनी लड़ाइयों के बावजूद, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और इतने बड़े बड़े नेताओं से अकेले लड़ने का काम किया। तभी से सिवान के लोगों ने हिना शहाब को आयरन लेडी का खिताब दे दिया। आयरन लेडी यानी कि कैसी महिला जो लोहे की तरह सख्त हो और मजबूत हो, ऐसे मजबूत हौसले और जज्बे जो किसी भी हालात में ना टूटे। हालांकि एक बात खास रही कि जो तीनों चुनाव हुए, इन तीनों ही चुनाव में हिना शहाब का जो वोटिंग परसेंटेज था वो बहुत बड़ा है। इस बार ये देखना खास होगा क्या इस बार हिना शहाब, जबकि अब उनके पति भी इस दुनिया में नहीं है और इन तमाम परेशानियों को जो उन्होंने बीते कुछ वर्षों में झेला है, या उनके पति की वफ़ात हो या उनके लड़के पे जो भी इल्ज़ाम लगे, क्या इस बार वो टूट चुकी हैं या फिर से वो उसी जज्बे के साथ लड़ेंगी, और क्या इस बार वो सिवान के चुनावी मैदान को जीतेंगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारा काम अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें, जिससे कि हमारा काम और भी लोगों तक पहुंच सके। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें। ऐसी ही तमाम खबरों और एपिसोड्स के लिए देखते रहें मीडिया माध्यम। जय हिंद।